मित्रों, आज के एपिसोड क्रमांक 3 में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, उसमें हास्य भी है और व्यंग भी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हास्य और व्यंग में फ़र्क क्या है। तो इसका फ़र्क बताना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर मैं उदाहरण दे दूं तो आपको शायद समझ में आ जाए। अगर पाकिस्तान की जनता ये कहे कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत उन्नत है, तो ये हास्य की बात हो जाएगी। और अगर भारत का कोई एक इंटेलेक्चुअल आदमी ये कहे कि पाकिस्तान बहुत आर्थिक रूप से उन्नत है, तो ये व्यंग है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क आप शायद समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज की कहानी में हास्य व्यंग दोनों का समागम है, दोनों बातें हैं उसमें। और कहानी तो जैसा कि आपको मालूम है कि ओशो के द्वारा ही बताई गई थी, जो मैं सुन के आपको उसका विश्लेषण बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लेते ही हर एक की जुबान पे हंसी आ ही जाती। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो मुल्ला नसरुद्दीन एक संत आदमी था, लेकिन वो इतनी हंसी मजाक के द्वारा बहुत गहरी बातें बताया करता था कि जिसको समझना बहुत भारी पड़ता था। समझ में नहीं आती थी कि वो कहना क्या चाह रहा, क्योंकि हंसी मजाक के अंदाज में वो अपनी बात करता था। तो मुल्ला नसरुद्दीन की बात मैं चालू करता हूँ। कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन ने गधा पाला हुआ था। अब क्या हुआ कि जब भी मुल्ला नसरुद्दीन कहीं जाना चाहता था तो गधा उसकी बात मानता ही नहीं था। वो कहता था बाएं चलो तो वो दाएं जाता था, वो कहता था दाएं चलो तो वो कहीं और ही चला जाता था। मुल्ला नसरुद्दीन ये देख देख के बहुत परेशान हो गया था कि भाई ये बात मानता ही नहीं। तो इसमें जो ये बात नहीं मानने की वजह से क्या होता है, जैसे पति अपने पत्नी को कहता है या पत्नी अपने पति को कुछ बात कहती कि ऐसे करो, और वो वैसा नहीं करता, तो उसमें अपमान हो जाता है पति या पत्नी का कि यार मैंने तो बोल दिया था कि तुम ऐसा करो और तुमने वैसा नहीं किया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने भी अपने गधे को गौर से देखा कि ये तो अपनी बात मानने वाला है नहीं। तो उसने ये सोचा कि मेरे को कहीं जाना है गधे पे बैठ के। तो अब जाना तो कहीं और है, लेकिन पता नहीं गधा कहाँ ले जाए। ये बड़ी मजाक की बात है। अब मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ गधे को। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर वो गधा अपनी बात नहीं माने तो अपना अपमान हो जाएगा कि यार एक गधे को नहीं तुम नहीं समझा पा रहे कि कहाँ चलना है। तो वो उस पर उल्टा बैठ गए, पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए और चलने लगा। तो लोगों ने उसको टोका, अरे मुल्ला तुम गधे पे उल्टे बैठे हो, कोई उल्टा बैठता है क्या गधे पे? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने ये जवाब दिया कि मैं अपना अपमान नहीं करवाना चाहता। बोले क्या मतलब? बोले गधा मेरे हिसाब से चलता ही नहीं, जब मेरे हिसाब से नहीं चलता तो मैंने कहा मैं ही उल्टा बैठ जाऊं भाई। अब इस बात से ओशो क्या कहना चाहता है, इसको समझिए आप। अपना मन और इंद्रियां जो अपने से काम करवा लेती है, हम वैसा ही चलते हैं।
जब आपको गुस्सा आता है तो आप तुरंत गुस्सा कर लेते हैं। आप सोचते नहीं है कि यहां गुस्सा नहीं करना चाहिए, या आपको कामुकता घेर लेती है तो आप रुक नहीं पाते, आप उसके बहाव में चले जाते हैं। यानी क्या है, यानी गधा जहां आपको ले जाए वैसी बात हो गई ना। ये आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप मालिक नहीं हो कि आपके कहने से गधा चले। ये देखो ओशो ने कितनी बड़ी गजब की बात कही कि आप अपने खुद के मालिक बन जाओ। मतलब इतनी छोटी सी कहानी से उसने ये बताया कि आप अपने मालिक बन जाओ, आपके कहने से आपका मन और आपका शरीर चले, न कि शरीर के और मन के कहने से आप चलो। अगर आपके समझ में ये बात आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इस पे पुनर्विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।